चुनावी घमासान, बीजेपी का विजय प्लान। बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा रवाना। जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस सरकार के कुशासन से जनता त्रस्त। जब किसी पार्टी के द्वारा कुशासन हो जाए, अंधेरगर्दी मच जाए, आम जनता त्रस्त हो जाए। वसुंधरा राजे का ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस सरकार पर गुमराह करने का आरोप। पर इनको जो है ना, इनको जनता का हित नहीं, वो कभी नहीं हुआ, अपने हित के मतलब रखते हैं ये लोग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने गिनाई कांग्रेस सरकार की खामियां। जिसने किसानों के साथ धोखा दिया, जिसने युवाओं के हौसलों को पस्त किया, जो महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाए। कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को बताया झूठ। झूठे यहाँ पे आरोप प्रत्यारोप लगा करके राजस्थान की सरकार को बदनाम करने का कार्य करते हैं। परिवर्तन रथ विजय पथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। शाम के 6 बजने वाले हैं और ये वक्त है वीकेंड के सबसे भरोसेमंद डिबेट शो का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। आज बात करेंगे बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की। आज का मुद्दा है परिवर्तन रथ क्या पहुंचाएगा विजय पथ तक। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा सवाई माधोपुर से रवाना हो गई है। इस यात्रा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई। यात्रा से पहले सवाई माधोपुर के दशहरा मैदान में जनसभा का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में नड्डा बोले कि कांग्रेस सरकार के कुशासन से आम जनता त्रस्त हो गई है, इसीलिए भाजपा कार्यकर्ता को इस कुशासन को खत्म करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। तो वहीं ईआरसीपी को लेकर वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस सरकार जनता को गुमराह कर रही है। सीपी जोशी ने भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस की खामियां गिनाई। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के आरोपों को झूठा करार दे दिया। इसी मुद्दे पर आज करेंगे बड़ी चर्चा। तो परिवर्तन रथ विजय पथ पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए तमाम गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय कराते हुए अमित गोयल प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार शर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ राकेश गोयल राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत अमित गोयल जी आप ही के साथ करते हुए, क्यों लग रहा है आपको कि जनता आपको वोट देगी? क्या लग रहा है कि इस परिवर्तन यात्रा से सत्ता हासिल कर पाएगी बीजेपी? देखिए, पिछले 4.5 पौने 5 साल से राजस्थान में जो सरकार चल रही है, उसके विधायकों का और इस सरकार का एक ही मूल मंत्र है। वो मूल मंत्र यह है कि गहलोत गहलोत जपना, जनता का माल अपना। मतलब आप ये देखिए, आखंड भ्रष्टाचार में डूबी है सरकार। स्थिति ऐसी है कि राजस्थान को रेपिस्तान में बदल दिया गया है। आप ये देखिए किस तरह से 2 दिन पहले एक महिला को निवृत्त कराया गया। महिला का निवृत्त नहीं हुई, ये राजस्थान सरकार निवृत्त हो रही है बार बार। जिस तरह से बच्चियों को भट्टी में फेंका जा रहा है, 8 महीने से लेके 80 साल तक की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। और इस सरकार के दुशासन सदन में खड़े होकर ये बोलते हैं कि ये मर्दों का प्रदेश है और ठहाके लगाते हैं जब महिलाओं की अस्मत टूटने का मामला आता है। और वो इस सरकार के वरिष्ठ मंत्री अशोक गहलोत के राइट हैंड है। इस सरकार में संतों को आत्मदाह करना पड़ता है, क्योंकि अवैध माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि ये ब्रज क्षेत्र है, भगवान श्री कृष्ण की भूमि है और यहाँ पर अवैध माइनिंग हो रही है। लेकिन सरकार के मंत्रियों पर जू नहीं रही थी, क्योंकि उनके कान जो है वो नोटों की खनक से बंद हो चुके हैं। उनको संतों की पुकार सुनाई नहीं देती। पुजारियों की हत्याएं हो रही थी। आप देखिए, मतलब बिना पाइप के पाइपलाइन डल रही है। कंसंट्रेटर खरीदते हैं 50,000 रुपए का। जब कोरोना चल रहा था इस देश के अंदर, 50,000 का कंसंट्रेटर 2-2 लाख रुपए में खरीद रहे थे। 3-3 रुपए का आप ये देखिए जो मास्क लगता है वो 30-30 रुपए में खरीदा इन्होंने। कहां पर भ्रष्टाचार नहीं है, कहां पर अनीति नहीं है। सरकार के बाकायदा मंत्री ये कह रहे हैं कि सरकार के सारे विधायक और मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराइए, ये सारे के सारे दुष्कर्मी हैं। प्रमोद जी, जो आप आचार्य प्रमोद कृष्ण जो केंद्र में कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने 500 करोड़ रुपए ज्यादा का भ्रष्टाचार किया है। और ये उन्होंने नहीं कहा,
कांग्रेस के विधायक हैं, आज उन्होंने एक सोशल मीडिया पर एक लेटर जारी किया है। उन्होंने जहां मुख्यमंत्री को जिंदाबाद करा है, वहीं गृह मंत्री मुर्दाबाद भी बोला है, क्योंकि राजस्थान की कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। राजस्थान की हालत यह है कि राजस्थान की जनता अपने आप को बहुत ठगा हुआ महसूस करती है कि हमने एक ऐसे व्यक्ति को वोट दिया, एक ऐसे झूठे वादे पर वोट दिया राहुल गांधी के कहने पर, कि उन्होंने 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनी थी। राजकुमार शर्मा जी, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। साथ ही साथ आज जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे तो उन्होंने परिवारवाद को लेकर भी जमकर हमला बोला, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया गया। क्या है इस पर आपका जवाब? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी को अब बातें राजस्थान में इसलिए आ रही है क्योंकि अब कुछ महीने के बाद राजस्थान में चुनाव है। पौने 5 साल तक तो भारतीय जनता पार्टी बिल में छुपी रही, अब 2-2.5 महीने बचे तो परिवर्तन यात्रा के नाम पर इनके बड़े बड़े नेता प्रधानमंत्री सहित राजस्थान आ रहे हैं। जहां तक परिवारवाद की बात कहते हैं, मैं प्रियंका जी आपसे आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि पंकज सिंह कौन है? पंकज सिंह कौन है? जय शाह जी कौन है? दुष्यंत सिंह जी कौन है? वसुंधरा जी खुद कौन है? पूनम महाजन जी कौन है? मेनका गांधी जी, वरुण गांधी जी कौन है आपस में रिश्ते के अंदर? कैलाश विजयवर्गीय से क्या रिश्ते हैं उनके पुत्र के? अनुराग ठाकर जी कौन है? तो ये बता रहा हूं, अगर लंबी चौड़ी फिस्ट है, अगर परिवारवाद की बात करेंगे तो पूरा का पूरा आपका डिबेट का टाइम मैं स्वयं अकेला भारतीय जनता पार्टी के परिवार के ऊपर ले जाना चाहता हूं। और एक बात और कहना चाहता हूं, नई बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपना अस्तित्व खो रहे हैं, मोदी जी की कॉपी कर रहे हैं, मोदी जी की भाषा और मोदी जी की शैली में ही बोलने लगे हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो चाहे अमित शाह जी हो। तो जो नेता अपना अस्तित्व खो रहे हो एक नेता के चक्कर में, जो नेता पूरे देश को अपने चरणों में झुकाना चाहते हो, 28 पार्टियों के सत्ता में वापसी कर पाएंगे। क्या है कांग्रेस के पास इस यात्रा का तोड़? क्या कांग्रेस की ओर से भी कुछ ऐसी यात्राएं निकाली जाएंगी? क्या करेंगे आप जी? क्या है इस यात्रा का तोड़? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन यात्रा के जरिए हम सत्ता में वापसी करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। परिवर्तन यात्रा का एकमात्र तोड़ है, भारतीय जनता पार्टी को पिंक कलर के टैंक नजर आए थे, पिंक कलर का टेंट नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी को चक्कर आते हैं। जो हमारी 10 प्रमुख योजनाएं हैं उसके माध्यम से राजस्थान की जनता, जो अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है, वो भी जोर जोर से नारे लगा रहा है, चौथी बार गहलोत सरकार। 2023 में रिवाज बदलेंगे, 2024 में राज बदलेंगे। ये कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता नहीं कर रहे, राजस्थान की जनता कह रही है प्रियंका जी। और मैं आपको बता दूं, जिसको 25 लाख रुपए का बीमा मिला है ना, जिसको 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिला है, जिसके बच्चे आरटीए के अंदर लड़कियां पढ़ रही थी, अब लड़के पढ़ रहे हैं, पालनहार योजना में बच्चों को जब भोजन मिला है, अनुगति योजना के तहत जब बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जो बुजुर्ग नेपाल तक तीर्थ यात्रा करके सारे के सारे लोग कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अगर कोई हो रहा था राजस्थान का न जाने क्या हाल होता। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, दोबारा से कांग्रेस की सरकार बनेगी, अपनी योजनाओं के दम पर आप जनता के बीच जाएंगे। राकेश गोयल जी, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, कैसे देखते हैं इसे? क्या आपको वाकई लगता है कि परिवर्तन यात्रा से फायदा पहुंचेगा बीजेपी को? जी देखिए, जिस तरीके से बीजेपी परिवर्तन यात्रा और ये विजय पथ यात्रा अपना शुरू किया है, हाँ। परिवर्तन रथ और विजय पथ, इसका लाभ बीजेपी को अवश्य मिलेगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, बीजेपी के पक्ष में भी अच्छा माहौल बन रहा है। और क्योंकि सरकार अपनी तरफ से, क्योंकि जो सरकार सत्ता में होती है वो ज्यादा योजनाएं लेके आती है, और लास्ट के हम पिछले 6 महीनों में देखते भी हैं कि काफी सारी योजनाएं हर रोज निकल रही हैं। और ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है मुफ्त की, तो इसका एक इम्पैक्ट तो पड़ता है, पर ये इसमें कोई दो राय नहीं है, कांटे की टक्कर रहेगी। और बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में भी है। और सबसे बड़ी जो बीजेपी का एक प्लस पॉइंट है, बीजेपी का जो कैडर है वो बहुत ज्यादा अनुशासित है। कांग्रेस में हमें ये बहुत ज्यादा इसमें गैप दिखता है। आज जैसे हमने कल भी देखा, काफी कहीं इनके आपस में भी मारपीट की खबरें आई है कुछ जगहों पे, कार्यकर्ताओं में, कुछ पार्टी के जो जिनको लगता है कि हमें टिकट मिलना चाहिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा ये घटनाएं भी ज्यादा बनेंगी, और ये गहलोत जी के लिए एक चैलेंज के रूप में भी रहेगा कि किस तरीके से वो सबको एकजुट रख पाएंगे। और पर बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा परिवर्तन यात्रा का। और जैसे अभी राजस्थान में गडकरी जी ने भी अपना एक यात्रा करी और काफी सारी योजनाएं राजस्थान को लेके आए, केंद्र सरकार भी काफी यहाँ पे योजनाएं लेके आ रही है। तो योजनाएं दोनों सरकारें लेके आ रही है, केंद्र भी लेके आ रही है, राज्य भी लेके आ रही है, और जनता को तो इसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, ये आप बीजेपी के लिए तो अच्छी बात बता रहे हैं कि बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। और आशुतोष रावत जी, इतिहास गवाह है, जब इस तरीके की यात्राएं निकाली जाती हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा असर तो इसका पड़ता है, लोगों का मूड भी बदलता है।
क्या आपको भी लगता है कि ये जो यात्राएं निकाली जा रही हैं बीजेपी की ओर से, क्योंकि सभी 200 विधानसभा की सीटों को कवर किया जा रहा है, कितना फायदा बीजेपी को मिल सकता है और क्या कांग्रेस को इससे नुकसान होगा और कांग्रेस को इसे लेकर कोई रणनीति बनाने की जरूरत है? देखिए प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो यह इनकी परिवर्तन यात्रा है, ये निश्चित तौर पर बहुत चुनाव में फायदे की भूमिका अदा करेगी, क्योंकि जब कोई कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर होता है और वह पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के आ रहे हैं, तो उस क्षेत्र की जनता आपके साथ में जुड़ती है। साथ में उस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता है, जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ कार्यकर्ता है, जो सीधे प्रदेश के या राष्ट्रीय पदाधिकारियों से नहीं मिल पाता, उसको अवसर मिलता है कि वह बड़े नेताओं से मिले और मोटिवेट हो और पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करे। तो इस तरह की यात्राएं निश्चित तौर पर किसी भी राजनीतिक दल के लिए, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, अगर इस तरह के कार्यक्रम करता है, चाहे अब हम लोगों को ध्यान होगा कि राहुल गांधी ने भी जो भारत जोड़ो यात्रा की थी, उसका भी उनको बहुत फायदा मिला और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी इसका बहुत फायदा मिलेगा। कांग्रेस को रणनीति बनाने की जरूरत है या नहीं है, उसका फैसला तो कांग्रेस के रणनीतिकार करेंगे, लेकिन शायद कांग्रेस इस समय सरकार में है और वह चाहती है कि हमने जो जनहितकारी योजनाएं हम प्रदेश में लेकर आए हैं, उनके नाम पर चुनाव लड़ें। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की कोई रथ यात्रा जैसा कोई विकल्प तो शायद वो चूज नहीं करेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता के साथ जुड़ने के लिए वो भी कोई बड़ा व्यापक स्तर का कोई बड़ा प्रोग्राम प्रदेश में और जनता से जुड़ना बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे पहले जन आक्रोश यात्रा बीजेपी की ओर से निकाली गई थी, लेकिन बहुत ज्यादा इसका फायदा पहुंचा नहीं। तो अब क्या लग रहा है आपको आशुतोष जी कि जरूरी है बीजेपी के लिए कि लोगों को जोड़ने के लिए भी कवायदें की जाए, ये कोशिश की जाए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा से जुड़े? देखिए बिल्कुल प्रियंका जी, और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अपने प्रदेश अध्यक्ष बदले हैं, सीपी जोशी जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तब से आप देखेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है। हालांकि सतीश पूनिया जी के समय में भी पार्टी एक्टिव थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को कैडर बेस्ड पार्टी माना जाता है, लेकिन शायद सीपी जोशी जी के आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी के इलेक्शन कैंपेन को एक नई धार मिली है। वो युवा चेहरे हैं, सतीश पूनिया जी भी युवा थे, लेकिन उससे भी ज्यादा सीपी जोशी जी के आने के बाद में वो लगातार सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पार्टी को एकजुट होने के लिए जो कार्यक्रम किए जाने चाहिए, उस तरह के कार्यक्रमों की व्यापक योजना उन्होंने बनाई है। पिछले दिनों कुछ प्रवासी कार्यकर्ताओं का भी उन्होंने पूरे प्रदेश भर में दौरा कराया था। 7 दिन के करीब प्रवासी कार्यकर्ता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में रहे थे। तो निश्चित तौर पर सीपी जोशी जी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का इलेक्शन कैंपेन धारदार हुआ है और एक युवा का जोश इस समय पार्टी के नेतृत्व में परिलक्षित हो रहा है। बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन भी धारदार हुआ है और जोश भी बढ़ा है, कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है इस वक्त। और परिवर्तन यात्रा के बाद तो बहुत ज्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो भी उत्साहित नजर आए, जैसा कि तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अमित गोयल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने सुना होगा, अमित जी वरिष्ठ पत्रकार से लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने भी कहा है कि फायदा पहुंचेगा। निश्चित तौर पर आपको खुशी मिली होगी, लेकिन परिवारवाद को लेकर तो आज जमकर वहां पर बरसते हुए जेपी नड्डा को देखा गया। अब जो लिस्ट वो दिखा रहे हैं उसमें पंकज सिंह से लेते हुए कोई एक लंबी फहरिस्त, इसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, आप एक बार पीछे देखिए कि 1950 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था। आप ये देखिए 1925 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था, 2000 में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन था। मल्लिकार्जुन खड़गे जी को सिर्फ इसीलिए इन्होंने एक चेहरे के रूप में आगे खड़ा किया है कि पूरे देश में माहौल हो गया कि कांग्रेस परिवार में पैदा होना मतलब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना। और कितनी अनुशासित पार्टी, आप देखिए ऐसा पहली बार किसी पार्टी में हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे थे और वो वहां से गायब हो गए, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनना इस पार्टी का। कारण ये उनको पता है कि रब रिमोट से चलने वाला है और वो रिमोट से चलना नहीं चाहते। तो कुल मिला के कांग्रेस में पता होता है कि आने वाले समय में कि मेरी बात सुनिए, वो राजस्थान में रहना चाहता हूं, नहीं रहना चाहता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा दायित्व होता है। अभी 4 दिन पहले कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया कि कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत बड़ा पद होता है, खुद ने स्वीकार किया है। लेकिन कोई भी रिमोट कंट्रोल से चलना नहीं चाहता। और 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से सरकार कितने समय से चलती है आपको पता है। किस तरह से एक पूर्व प्रधानमंत्री के शव को कांग्रेस कार्यालय में नहीं आने दिया गया, किसके इशारे पर नहीं आने दिया, सबको पता नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि राजस्थान में क्या स्थिति चल रही है। राजस्थान की स्थिति में कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं उनका यह मानना है
कि सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, सरकार नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, टाइम पूरा हो जाएगा, कुर्सी जाएगी छूट। और ये बात हम ही नहीं कहते, कांग्रेस के आप ये देखिए, एक विधायक के 2 पुत्र एसीबी ने रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए। 14 लाख रुपए के काम में 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए। 40% कमीशन आप देखिए काम होने से पहले। और आप ये देखिए कि कुछ कांग्रेस के मंत्री, भरत सिंह ने बाकायदा मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और उन्होंने कहा कि आपने राजस्थान में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया है। हमारे प्रमोद जैन भाया जो खान मंत्री हैं, वो राजस्थान के सबसे भ्रष्ट मंत्री हैं, सारी जगह अवैध चौथ वसूली कर रहे हैं, अवैध माइनिंग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पर जू नहीं रहेंगी, क्योंकि इनको तो दिल्ली का खर्चा भी चलाना होता है। कैसे चलाएंगे? राजस्थान में आप ये देखिए, कोरोना में इन्होंने आपदा का अवसर बना दिया। अखबारों में छपी बड़ी बड़ी खबरें, 50,000 का ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लोग मर रहे हैं, उसके अंदर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दवाइयों में भ्रष्टाचार करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब यह है कि राजस्थान की जनता अखंड रूप से इस सरकार से ऊब चुकी है। ये समझिए गहलोत सरकार की विदाई के लिए आतुर है। भारत कुल मिला के कहानी है कि चुनाव का इंतजार है और ये चुनाव आ जाने दीजिए। और हम क्या, कांग्रेस के विधायक ये कहते हैं, कांग्रेस की विधायक ने क्या कहा दिव्या मदेरणा ने, कि जो स्थिति बन रही है, एक फॉर्च्यूनर में आने जितने लायक विधायक जीतेंगे कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी की विधायक है भाई। आपके पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी ये कह रहे थे कि एक फॉर्च्यूनर में आने लायक विधायक बनेंगे, शर्मा जी, जनता आपसे उठ चुकी है, ये कह रहे हैं कि एसीबी की कार्रवाई से लेकर जो विधायक और मंत्री की ओर से टिप्पणियां सामने आई हैं, उसे लेकर भी आपके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, भारत मुक्त कांग्रेस, कांग्रेस मुक्त भारत करने वाली भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में पिटी, कर्नाटक में पिटी, अब भारी राजस्थान में है। राजस्थान में क्या हो रहा है प्रियंका जी, मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अंतिम छोर तक बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को कार्यकर्ता को कहना चाहता हूं, परिवर्तन यात्रा वर्सेस विकास यात्रा। मोदी जी वर्सेस अशोक गहलोत जी ये चुनाव हो रहा है। राजस्थान की जनता जान चुकी है, राजस्थान की जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी के नेता राजस्थान में किस लिए आ रहे हैं, क्यों ये यात्राएं निकाल रहे हैं। यहां तक अभी राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, अनुशासित भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे का कल ही आपने अनुशासन देखा था। तो जब भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी नेता है, वो पार्टी से आज तक नाराज चल रही हैं, उनका अनुशासन कल पूरे देश ने देखा है। वो कल क्या किन मंदिरों में क्या कर रही थी। तो मैं कहना तो भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी को घर देखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी में बनते हैं, चुनाव के ऑल इंडिया अध्यक्ष बनते हैं। ऐसा नहीं होता मोदी जी ने आदेश जारी कर दिया, एक बात जवाब देना चाहिए। प्रियंका जी, आपस में लात घूसे चलाना अनुशासनहीनता है। कांग्रेस में ऑल इंडिया अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, भ्रष्टाचारी, कोई काम का नहीं है कहना अनुशासनहीनता है। अपने विधायकों को गधा घोड़ा बकरा कहना अनुशासनहीनता है। क्या मंदिर में जाना अनुशासनहीनता है? कमाल की बात करते हैं, मंदिरों में जाने से एलर्जी इन लोगों को। इंडिया से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस में मुक्त करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब राजस्थान में। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि अपने उप मुख्यमंत्री को नकारा, निकम्मा, भ्रष्टाचारी और कोई काम का नहीं कहना अनुशासनहीनता है? दूसरी बात, अपने विधायकों को गधा घोड़ा बकरा कहना अनुशासनहीनता है? या मंदिर में जाना अनुशासनहीनता है? अरे भाई, मंदिर में सभी लोग जाते हैं। भाजपा का एक नेता का स्टेटमेंट बता दीजिए पूरे मेरे को आप 5 साल के अंदर, जिसमें उन्होंने किसी तरह से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो। अगर वसुंधरा जी कहीं जाए या बीजेपी का कोई भी नेता कहीं जाए, हमारे बीच न मतभेद है न मनभेद है। भगवान के प्रति हमारी आस्था है और मंदिर में जाके माता भगवान के चरणों में सर टिकाना, उसको अनुशासनहीनता मानते हैं। अरे हम तो बात कह रहे हैं कि मन मुटाव है और वो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का हर कदम, हर आदमी एक कदम आगे बढ़ाएगा तो देश 140 करोड़ कदम आगे बढ़ेगा, और राजस्थान का हर आदमी मिलकर कदम बढ़ाएगा और इस भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ के फेंकेगा राजकुमार शर्मा जी। और प्रचंड वो कह रहे हैं कि जो आपके पूर्व डिप्टी सीएम ने किया वो क्या था? देखिए, हमारे जो पूर्व डिप्टी सीएम सचिव पायलट जी ने किया था, हमारी पार्टी ने उसको सुना, समझा और उनको यथा योग्य जिम्मेदारी दे दी गई है। वसुंधरा जी को क्या जिम्मेदारी दी गई है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बार-बार कभी जवान में पूछता है, भारतीय जनता पार्टी के 8-30 लाख मुख्यमंत्री का दूल्हा बने, पीठ में छुरा देख रहे हैं, वो परेशान है। गुजरों का अपमान किया आपने, 30 लाख गुजरों का। शादियों में गई हो
बिना दूल्हे की बारात कभी होती है क्या? बिना दूल्हे की बारात परिवर्तन यात्रा निकल रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ठगासा महसूस कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कितनी भी परिवर्तन यात्राएं निकाले, कितना भी ये रथ निकाले, विकास यात्रा के सामने इनकी परिवर्तन यात्रा फीकी रहेगी। इन्होंने इससे पहले 3-4 यात्राएं और निकाली थी, लोग ही नहीं आए, जनता ही नहीं आई, जनता ने आशीर्वाद नहीं दिया, जनता केवल जनता केवल कांग्रेस को आशीर्वाद दे रही है। प्रियंका जी, जानवरों के टेस्ट फ्री, जानवरों की दवाइयां फ्री, जानवरों को बीमा फ्री, जानवरों की बीमा फ्री, बेटियों को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं बंद कर दो। राजस्थान के अंतिम छोर वाले व्यक्ति को हम देख रहे हैं 500 रुपए का सिलेंडर, 500 रुपए का सिलेंडर पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसी बातें करना बंद करे, घड़ियालू आंसू 2 महीने यहाँ निकालने का काम नहीं करे। राजस्थान की जनता ने प्रियंका जी मन बना लिया है, वो फिर कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देना चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता सारे एकजुट है और भारतीय जनता पार्टी को पहले से हम ज्यादा बेहतर तरीके से पटकनी देंगे। ठीक है, बोल लीजिए अमित गोयल जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ रोज इनके बीच में लात घुसे चल रहे हैं, जहां इनके पर्यवेक्षक जा रहे हैं मारपीट हो रही है। और जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक के रूप में 2018 में उतारा था, उन्होंने रंधावा के सामने आंसू तो भाई नहीं, और उन्होंने कहा कि ये जो जिन लोगों के कारण सरकार बची, उन लोगों के एहसान के चक्कर में राजस्थान को बेच दिया है, ये लोग भ्रष्टाचार की सारी इन्होंने सीमाएं तोड़ दी हैं। ये तो अखबार में छपा है, आपने देखा है लगातार। किस मुंह से बात करते हैं? मतलब मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा था सरकार बचने के बाद? मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रियंका जी, विकास यात्रा क्या विफल साबित होगी? राकेश गोयल जी आपके पास आते हुए क्या वाकई आपको लगता है कि जो अनाचार है, व्याभिचार है, बलात्कार है, ठीक है सर, वक्त की कमी हमारे पास है, अपराधिस्तान बना दिया इन्होंने। ठीक है राकेश गोयल जी, क्या आपको वाकई लगता है कि परिवर्तन यात्रा विकास यात्रा के आगे फ्लॉप शो साबित हो सकती है? नहीं, परिवर्तन जो यात्रा है वो भी बेसिकली विकास से जुड़ी हुई यात्रा है। राजस्थान का विकास तो कोई भी सरकार आएगी, चाहे बीजेपी आती है, कांग्रेस ने अपने लेवल पे किया, उस विकास का कुछ जरूर कमियां रही, कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे रहे, पेपर लीक मैटर रहे, बहुत सारी और कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठे। पर बीजेपी भी जब अगर सत्ता में आती है, पहले भी जब आई थी तो बहुत सारे विकास कर रहे हुए थे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी आएगी तो विकास नहीं करेगी। बीजेपी तो मुझे लगता है शायद ज्यादा विकास करेगी। और जैसे कि राजकुमार जी का मुझे बड़ा हैरानी हुई कि वसुंधरा जी क्यों मंदिर जा रही है। मतलब ये तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस को पता नहीं क्यों लाभ की जगह नुकसान ही देगी। अगर आप इस तरीके के सवाल उठाएंगे, कोई मंदिर क्यों जा रहा है, मतलब हिंदू जब अपनी यात्रा निकाले आप उसमें बैन लगा देते हैं, कोई शोभा यात्रा निकलती है आप उसकी रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं, कोई विशेष समुदाय कभी कुछ करना चाहे तो आप उसको सारी छूट देते हैं, सारी सुविधाएं देते हैं। तो ये तुष्टीकरण के भी मुद्दा बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा, देखना आने वाले समय में। और जो मिथ फैलाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे जी अलग ट्रैक पे जा रही है या सीपी, अब जैसे हमने अभी देखा आज सवाई माधोपुर की रैली के अंदर भी जेपी नड्डा जी, वसुंधरा जी, सीपी जोशी जी और बहुत सारे और अन्य नेता सब एकजुट थे और सबने एक सुर में एकजुटता दिखाई। और बीजेपी को राजस्थान में लाने के लिए जो उन्होंने एक परिवर्तन रथ और विजय पथ के नाम से जो आज हुंकार भरी है, तो इसका लाभ बिल्कुल मिलेगा देश की। बिल्कुल एकजुटता का संदेश देने की कोशिश पिछले कई महीनों से चल रही है, जब मंच पर एक साथ कई दिग्गज नेता मौजूद रहते हैं। राकेश गोयल जी, क्योंकि जितनी भी विधानसभा सीटें हैं 200 सीटें अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग दिशाओं से 4 यात्राएं निकल रही हैं, सभी को कवर कर रही हैं। कौन कौन से वो खास समीकरण जिन्हें साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, जो जितने भी चीजें हैं, सबसे पहले कि महिलाओं को अपने साथ कनेक्ट करने की, युवाओं को अपने साथ कनेक्ट करने की, किसानों को अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत सारी योजनाएं इसके साथ बहुत सारी घोषणाएं की जाएंगी और कर भी रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण रहेगा। उसके अलावा जो अलग अलग कई सारे मुद्दे होंगे, घोषणाएं होंगी, वादे होंगे। अब देखना है कि जनता का कितना साथ मिलता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए। तो क्या परिवर्तन रथ से विजय पथ पर बीजेपी पहुंच पाएगी? ये बड़ा सवाल, इसी बड़े सवाल पर हमने बड़ी चर्चा की इस डिबेट में। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।